आज मैं क्लास 10 के जैव प्रकरण का 14वां वीडियो डाल रहा हूँ और मानव में पाचन का यह अंतिम वीडियो होगा। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखिए, है ना, और समझिए। और अगर समझते हैं तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, मानव पाचन तंत्र का जो अंतिम ये अंग है, ये है बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। ठीक है, जैसा कि आप पहले जानते हैं कि आंत दो प्रकार का होता है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। छोटी आंत बताए थे कि उसकी लंबाई बहुत अधिक होती है, 7.5 मीटर होती है। सभी भोजन के सभी घटकों का पाचन हो जाता है, पूर्ण पाचन होता है। उसके बाद जो अनपचा भोजन होता है, जो आपके शरीर में पचेगा, वह अनपचा भोजन जो है वह छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? छोटी आंत से बड़ी आंत में। यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है, याद रखिएगा, यहाँ भोजन का पाचन ही नहीं होता। अब इसको समझिए कि बड़ी आंत क्या होता है। याद रखिएगा, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है और सबसे पतला भाग होता है छोटी आंत, और यह छोटी आंत से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, तो इस बड़े आंत को हम चित्र के सहारे समझते हैं। इस बड़ी आंत को हम 3 भाग में बांटते हैं। देखिए, बड़ी आंत को कॉलोन भी कहते हैं। तो यह असेंडिंग कॉलोन है, यानी आरोही कॉलोन है। ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, यानी अनुप्रस्थ कॉलोन है। डिसेंडिंग यानी अवरोही कॉलोन है। तो यहाँ भोजन का तो पाचन होता ही नहीं है, अपाचित भोजन यहाँ होता है। तो इस अपाचित भोजन में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। यहाँ जो भोजन पहुँचता है उसमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये आपको अनुभव होगा कि कभी आपको लूज मोशन हुआ होगा तो एकदम पानी जैसा होता है, तो वो यहाँ रहता है। अब इसकी आंतरिक भित्तियों पर जल के अवशोषण के लिए रोएदार संरचना होता है, रोया जैसा होता है। वह जल को पूरी तरह अवशोषित कर लेता है। जल के साथ साथ जल में जो घुला हुआ लवण है, इलेक्ट्रोलाइट, जल में जो विलेय लवण है, इसको भी यह पूरी तरह से अवशोषित कर देता है। और ये जो अपाचित भोजन है उसको पेस्ट, हिंदी में अगर कहेंगे तो लेई के रूप में बदल देता है। ठीक है, अब यह धीरे धीरे जो अपाचित भोजन होता है जब लेई के रूप में बदल जाता है तो ये मलाशय जो मांसपेशियों से ही बना होता है, मलाशय में जा कर के धीरे धीरे जमा हो जाता है। और जब ये मलाशय में जमा हो जाता है, मलाशय की आंतरिक भित्तियों पर जब दबाव होता है, तब हमें इच्छा होती है उसे बाहर करने की। तो बहिक्षेपण मार्ग एक गुदा है, इस गुदा के द्वारा हम इसे बाहर कर लेते हैं। एक टॉपिक आपको बता देते हैं कि जो नियमित समय पर खाना खाता है और जो नियमित समय पर पैखाना जाता है, उसके बीमार पड़ने के चांसेस 0% होते हैं। हाँ, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि बड़ी आंत में स्राव होता है 2 चीज़ों का, याद रखिएगा। एक विटामिन के का भी स्राव होता है, ठीक है, और एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी स्राव होता है। यह आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से पता है। विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो आपके पूरे शरीर को पूर्ण करता है, जो आपके शरीर की कमी है। और ये विटामिन के का स्राव होता है। तो उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो से कुछ मदद लेंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।